हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है बच्चों के डिमांड के अनुसार जितने भी बच्चे देख रहे हैं, है ना, जो भी संपर्क में बच्चे हैं, सबने कहा कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन डालिए, बोर्ड का टाइम आ गया है। तो आज जो है हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी जो सीक्वेंस वाइज चल रहा है वो तो चलेगा ही। जो बच्चा सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो आपको डिफरेंस ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जस्ट शुरू होगा, लेकिन अभी कुछ डिमांड ऐसा आया है, हाईली डिमांड है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जिस इक्वेशन में एक्स रहेगा, माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड इट्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहेगा, उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे देखिए, जिस इक्वेशन में केवल अलजेब्रिक टर्म रहेगा वो अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा। जिस इक्वेशन में ट्रिमेटिकल टर्म्स इन्वॉल्व रहेगा उसको ट्रिमेटिक इक्वेशन कहेंगे। जिस फंक्शन में एक्सपोनेंट फॉर्म में रहेगा तो वो इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जिस इक्वेशन में केवल लॉग इन्वॉल्व रहेगा उसको हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर चार तरह का बताया, अलजेब्रिक, ट्रिमेटिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, और पांचवा हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, डिफिनेशन क्या है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिख देते हैं डीई। एन इक्वेशन which involve dependent variable y independent variable x, independent variable x and its derivative is called differential equation. differential इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में क्या है, 1 dy बाई डी एक्स की पावर 4, ठीक, इक्वल टू 7 और d2 y डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। देखिए ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, dy बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स d3y बाई डी एक्स 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहां पर d2s बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ds बाई dt का पावर क्यूब प्लस 4। ये सब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल हुआ।
सिंपली इसमें देखिए, जब डेरिवेटिव रहेगा तो यहाँ ds बाई डी टी है, s जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, t जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। फिजिक्स में पढ़ते होंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो खैर यहाँ पर आइए, तो जिसमें x रहेगा, y रहेगा, यानी x की फंक्शन रहेगा, y का फंक्शन रहेगा और उसका डेरिवेटिव रहेगा, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब जो है इसमें क्या चीज जानना है, अब ऑर्डर एंड डिग्री। अब ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, जैसे अलजेब्रिक में पढ़ते होंगे, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, पावर 3 होता है तो लीनियर, पावर 4 होता है तो बाय क्वाड्रेटिक, 4 से ज़्यादा होता है तो अगर पावर 5 है वेरिएबल का तो 5 डिग्री का इक्वेशन हुआ, अगर पावर का वेरिएबल का पावर n है तो n डिग्री का इक्वेशन हुआ। उसी तरह से यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री। तो देखिए ऑर्डर क्या है, जैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है तो dy बाई डी एक्स हुआ, 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ, 3 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है तो ऑर्डर 3 हुआ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ रहेगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, देखिए ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व या आप अकर, जितना रहेगा अकर इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपका एग्जाम्पल से और क्लियर कर देंगे। पहले ऑर्डर को भी डिफाइन करते हैं, डिग्री को, उसके बाद एग्जाम्पल के बाद ऑर्डर और डिग्री, है ना, दोनों का एग्जाम्पल से दे करके प्रैक्टिस कराया जाएगा। अब डिग्री क्या है, डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो उसका डिग्री होता है। लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। ठीक है, फ्री फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल मतलब जैसे 1/2, 1/3, 5/2, वो फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन पावर से क्या होना चाहिए, उसमें नहीं रहना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शनल पावर कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए द डिग्री, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट 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 डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हाईएस्ट, एक सेकेंड,
हाईएस्ट डेरिवेटिव which is free from रेडिकल्स, जो कि रेडिकल से फ्री हो। ठीक है, रेडिकल्स मतलब उसमें फ्रैक्शन पावर नहीं हो। अब देखिए दूसरा यहां पर क्या चीज है, नोट पॉइंट, कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन कॉस टेन जो ट्रिमेटिकल रेशियो है, अगर उसका एंगल डेरिवेटिव है, जैसे साइन डी वाई बाई डी एक्स, कॉस डी वाई बाई डी एक्स, टेन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो ऑर्डर डिफाइंड होगा, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। कारण क्या है कि अब मान लें कि कोई अलजेब्रिक टर्म है और उसमें बीच में आ गया ट्रिमेटिकल टर्म, तो वो जब पोलिनोमियल होगा तब ना उसका आप कहेंगे इतने डिग्री का पोलिनोमियल है, तो वो पोलिनोमियल तो होगा ही नहीं। इसलिए जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन कॉस टेन से कॉसेक जो भी है कॉट उसका डेरिवेटिव हो एंगल, दूसरा e टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स और log डी वाई बाई डी एक्स, log डी वाई बाई डी एक्स, तो उसका ऑर्डर तो डिफाइंड होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, जीरो नहीं लिखना है। कितना बच्चा क्या आता है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड तो लिख देता है डिग्री जीरो है, नहीं, डिग्री जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या ध्यान देना है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी टर्म, किसी भी टर्म में साइन कॉस टेन का एंगल डेरिवेटिव हो, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव हो, सेकंड डेरिवेटिव हो, थर्ड डेरिवेटिव हो, तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ऑर्डर डिफाइंड होगा। ऑर्डर हमेशा ऑलवेज डिफाइंड होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, और दूसरा क्या है, e टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स और log डी वाई बाई डी एक्स अगर इन्वॉल्व है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो डिफाइंड होगा, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो नोट में लिखिएगा, यहां पर समझना है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व साइन डी वाई बाई डी एक्स, कॉस डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से हम लिख देते हैं। ऑल सिक्स जो है तो लास्ट में लिख देते हैं, कॉसेक मतलब ऑल सिक्स है, तीनों तो लिख दिए, टेन कॉट सब है, डी वाई बाई डी एक्स। दूसरा e टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स और log e डी वाई बाई डी एक्स। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व साइन डी वाई बाई डी एक्स, कॉस डी वाई बाई डी एक्स, डॉट डॉट कर दिए हैं, है ना, तो e टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स, log डी वाई बाई डी एक्स, then degree of differential equation is not defined, so then degree of differential equation is degree of differential equation is not defined, डिफाइंड नहीं होगा। आंसर में लिखिएगा ऑर्डर इतना है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सबसे पहले यह है कि ऑर्डर और डिग्री कभी भी निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। नोट में द ऑर्डर एंड डिग्री of differential equation is always positive integer, कभी भी निगेटिव फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस पे ऑर्डर और डिग्री
कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा एक और चीज बता देते हैं। dy बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स भी कहते हैं और y1 भी कहते हैं, ये सिंबल है। सेकेंड डेरिवेटिव को ये समझना जरूरी है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, इन्हें d2 बाई डी स्क्वायर एक्स नहीं, डी या इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे स्क्वायर। इसको जो है एफ डबल डैश एक्स से डिनोट करते हैं, जितना बार डिफ्रेंशिएट किया रहता है उतना डैश दीजिए, और इसको y2 से भी डिनोट करते हैं। d3y बाई डी एक्स थ्री मतलब हुआ कोई फंक्शन का 3 बार डिफ्रेंशिएट हुआ, जिसको सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं। ये जो है आपका एफ ट्रिपल डैश एक्स और y3 हो गया। इस तरह से d4y बाई डी एक्स 4, तो ये जो है आपका ये होगा y4 होगा। तो इतना ही आप लोग को काफी है ना, फोर्थ डेरिवेटिव तब का सिंबल जानना। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए राइट, इस पे क्वेश्चन करा रहे हैं, राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, पावर यहां पर स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स का पावर होल क्यू है, x की पावर 4 है, इक्वल टू 0 है। देखिए यहां ऑर्डर और डिग्री का, राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, इसमें आपका दोनों का टेस्ट हो गया, ऑर्डर का भी टेस्ट हो गया और डिग्री का भी टेस्ट हो गया। तो अब ये बताइए कि इसमें कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ है मैक्सिमम। देखिए ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो हाईएस्ट ऑर्डर इस जो है इसमें 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। और हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, इन्हें कितना बच्चा क्या सोचता है कि यहाँ पावर 3 ज्यादा है वही उसका डिग्री हो गया, नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है वही आपका डिग्री होता है। तो ऑर्डर जब पूछेगा तो केवल ऑर्डर पूछेगा तो 2 होगा, और डिग्री भी क्या होगा 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो क्या है आपका 2 है। तो इसका जो सम होगा, सम पूछ रहा है कि ऑर्डर और डिग्री का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री इक्वल टू 2 + 2 4 लिखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया 3 4, 3 भी दे सकता है कंफ्यूजन में, कि पावर 3 कर देगा तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है ना। तो क्या देखिए समझिए कि इसमें क्या है कि क्वेश्चंस को समझना है कि क्या कर रहा है, ऑर्डर और डिग्री का सम, यानी ऑर्डर भी निकालना है, डिग्री निकालिएगा तब इसको ऐड कीजिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट द
ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy बाई dx की पावर 4 है ना, और इक्वल टू 7 और d2y बाई dx स्क्वायर का पावर 3। इसमें मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ है? 2 बार। तो ऑर्डर 2 हो गया, और इसका तो पावर 4 है, लेकिन 4 डिग्री में नहीं आएगा। डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखना है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, उसका पावर 3 हो गया। तो ऑर्डर जो है आपका 2 और डिग्री आपका 3 हो गया। अब देखिए, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस d2y बाई dx स्क्वायर, और ये अंडर रूट x और dy बाई dx। अब इसमें क्या है, एक रूट है, रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन मतलब हुआ पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 1/2, 2/3, 5/4। अब कितना बच्चा क्या होता है, ये ध्यान नहीं देता है। ऑर्डर 1 डिग्री 1, नहीं सॉरी, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया, उसका पावर देख लिया। लेकिन ये नहीं देखता है कि यहां पर पावर हाफ है, उसको फ्री करना है, फ्री फ्रॉम रेडिकल। हम जो डिफिनेशन लिखा है ना, क्या लिखा है, विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, रेडिकल से फ्री होना चाहिए। तो रूट है तो स्क्वायरिंग करेंगे, क्यूब रूट रहेगा तो क्यूब करेंगे, फोर्थ रूट रहेगा तो फोर्थ होगा, पावर 5/2 रहेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो 5 पावर हो जाएगा। यानी आपको फ्रैक्शन पावर किस नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तब जो है ना। तो इसका सॉल्यूशन में देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 1 प्लस, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको लिखते हैं क्योंकि उतना आप सब्जेक्टिव तो बना नहीं रहे हैं। कैसे बनाना है, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि कोई भी जो है डेरिवेटिव, उसका पावर फ्रैक्शन से फ्री हो गया। अब बच्चा क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगता है, ये पावर 4 कर देता है। ये पावर नहीं है, ये 2 जो है यहाँ पावर नहीं है, ये सिंबल है कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो बता रहे हैं उसको सीखना है। d2/dx इसका सेकेंड बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, ना कि वो पावर है, इसलिए ऐसा नहीं करना कि पावर 4 कर देना है, ठीक है। तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 हो गया, और मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है उसका डिग्री क्या है, डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब पावर, यहां मैक्स हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार किया हुआ तो उसका पावर 2 हो गया। ऑर्डर 2 डिग्री 2, आप पूछेगा कि सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री इज, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। कहेगा डिफरेंस ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री इज 0 होगा। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री कभी 0 नहीं होता, लेकिन यहाँ अगर डिफरेंस पूछेगा, है ना, अगर मान लें कि 2 ऑर्डर रहता और क्या कहते हैं डिग्री 3 रहता, तो 2 - 3 -1 हो जाता। तो वो ऑर्डर और डिग्री का डिफरेंस निकाल रहे हैं, ना कि ऑर्डर डिग्री निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस
जो है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं। देखिए d4y बाई डी एक्स 4 का पावर 5 x d3y बाई डी एक्स 3 का पावर 4 प्लस y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब पूछ दिया इसका कि ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो टर्म है इसमें साइन का एंगल है डी वाई बाई डी एक्स है। साइन का एंगल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो जब साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का एंगल डी वाई बाई डी एक्स होगा, कोई डेरिवेटिव होगा, तो उसका जो है ऑर्डर तो डिफाइंड होगा लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। बच्चा गड़बड़ क्या करता है, ऑर्डर 4 डिग्री 5, लेकिन ये नहीं देखता है कि यहां पर साइन जो है के साथ क्या लगा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ है। तो ऑर्डर तो हो जाएगा डिफाइंड। ऑर्डर लिखेंगे क्या, ऑर्डर 4 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आपको कंफ्यूज कराने के लिए डिग्री 0 कर देगा, लेकिन डिग्री 0 नहीं लिखिएगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड होगा। ठीक ना। अब देखिए फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर d3y बाई डी एक्स 3 का होल 4 प्लस ई टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये बताइए इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। ऑर्डर यहां पर क्या बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, मैक्सिमम 3 बार, ऑर्डर तो 3 हो जाएगा, लेकिन ई का पावर यहां पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए ऑर्डर जो होगा आपका 3, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर 3 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो देखिए यहां पर जब ई के साथ लॉग के साथ डी वाई बाई डी एक्स होगा तो वहां पर आपका डिग्री जो है डिफाइंड नहीं होगा, है ना। इसमें हमको लगता है कोई कंफ्यूजन न होना चाहिए। और जो ऑर्डर जो होगा वो तब और डिग्री, हाँ सॉरी, डिग्री जो है आपका रेडिकल साइन से फ्री होना चाहिए, रेडिकल साइन से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री डिफाइंड होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, कैसे फॉर्मेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे वेरीफाई होता है कि इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। और 3 तरह का आपको सॉल्यूशन पढ़ना है। एक होता है VSM वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा होता है HDE होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा होता है LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि फिलहाल सिलेबस में HDE नहीं है, लेकिन आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड और LDE ये है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन और नेक्स्ट क्या क्या बातें हैं वो बताएंगे। ठीक है, ओके बाय।